युग बदला है, समाज नहीं। राम राज्य के धोबी आज भी जिंदा हैं। और इसका बहुत अच्छे वाला एग्जाम्पल यूं निकल के आया जब अतुल निकिता के केस के अंदर दो महिलाएं आकर ये बोलती हैं कि निकिता ने अपने घर की बातें क्यों नहीं बताई। मतलब लड़के वालों की तरफ से भी जो लेडीज आके बोल रही हैं निकिता के खिलाफ में, क्या उसके घर की रिश्तेदार थी? अच्छा जी, इधर आ जाओ। निकिता के घर की तरफ आ जाइए। निकिता के घर की तरफ भी हर इंसान ने ये बोला कि ये तो रिज़र्व फैमिली थी, किसी से बात ही नहीं करती थी। अरे भाई, रिज़र्व होना तो अच्छी बात है ना, काहे को परिवार की इधर-उधर की निंदा चुगली फैलाते चलना। जो फेक होता है तो वो निंदा चुगली फैलाता है, वो अपना प्रमाण इकट्ठा करके रखता है जनरल वे में, ठीक है ना? अदरवाइज़ आज के टाइम में पढ़ाई-लिखाई वाले बच्चे इधर-उधर की घर गृहस्थी की कोई भी दुख-सुख है, समाज में नहीं बाँटते। अच्छा जी, चलो लोग कहते हैं कि बाँटो। बताओ, हमें बताओ। बताने से होगा क्या? होगा तो यही कि लोग उस बात को सुनेंगे और उस बात को फैलाना शुरू कर देंगे। इतना ही तो होगा। अक्सर लोगों का ये स्वभाव होता है कि अपने घर की बातें कितना भी खुटक बर्दाश्त कर रहे होंगे लोग, लेकिन फैलाने के लिए दूसरे लोगों की बातें चाहिए सबको। मसाला चाहिए मसाला। वाक़ई बात है ये, वाक़ई। हकीकत बात है, तो क्यों बताई जाए? क्यों? घर गृहस्थी किसके घर में दुःख नहीं है? किसके घर में सुख नहीं है? क्यों? किसने बोला कि ये ज़रूरी बातें हैं, नेसेसिटी है इसमें कि अपने जो दुःख-सुख हैं ये दूसरे को बताने ही बताने हैं और फिर कलेश बढ़ाने ही बढ़ाने हैं? कौन-सा लोग अपने तक रख लेते हैं बातों को? क्या ये हकीकत है या नहीं है? निकिता के परिवार की कहानी छोड़ो, अपने परिवार की उठा लो। क्या ये संभव है कि पहले तो हम लोग काम-काज में बिज़ी रहें, घर के कामों में बिज़ी रहें? और कौन-सा घर ऐसा है जहाँ दुःख-सुख नहीं है? और वो दुःख-सुख को हम इधर-उधर शेयर करना शुरू कर दें, अपनी एनर्जी को जहाँ पॉज़िटिवली लगाना है, वहाँ से हटा के हम नेगेटिव वे में शेयर करना शुरू कर दें। जितना नेगेटिव बातों को शेयर किया जाता है, उतना यहाँ पर स्ट्रेस इकट्ठा हो जाता है, ये कॉमन सी बात है। ठीक है? बेटर है फिर पॉज़िटिव बातों को शेयर कर लें, तो एनर्जी तो बढ़े। वैसे रियलिटी ये होती है कि इंसान जितना मौन रहता है, वहाँ से अपनी एनर्जी को गेन करता है। पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत ज़्यादा शेयर किए जाएंगे तो थकान तो होनी है, लेकिन जिसमें नेगेटिव शेयर किए जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये माइंड बहुत जल्दी 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 स्ट्रेस पकड़ता है। उसके पीछे का साइंटिफिक कारण सुनो। उसके पीछे का साइंटिफिक कारण ये है कि हम जब नेगेटिव्स को दोहराते हैं बार बार, तो हम उन घटी हुई घटनाओं से बार बार थ्रू आउट होते जाते हैं। यानी जब हमने उस घटना को फेस किया था, ठीक है, हमने तब भी कष्ट पाया। उसके बाद जब हम उन नेगेटिव घटनाओं को दोहराना शुरू कर देते हैं, तो हम मानसिक रूप से वापस उस परिस्थिति को फेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड पे जल्दी जल्दी स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जो कि कतई भी ठीक नहीं है। इसलिए मेरा सबको यही सजेशन है कि नेगेटिव्स को कभी भी रिपीट ना किया जाए। कभी कोई नेगेटिव होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, इंसान दुख सुख बांटने के लिए शेयर कर लेता है, लेकिन बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बार बार बातों को दोहराने का मन करता है तो अच्छी बातों को दोहराओ ना, ताकि खून तो बढ़े। ईश्वर की बातें कर लो। और भी बहुत सारी लाइफ में मोटिवेशनल बातें होती हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए अच्छी अच्छी बातें हर इंसान के पास होती हैं, उनको शेयर कर लो। ज़रूरी थोड़ी है कि एक दूसरे की निंदा चुगली कर कर के या अपने ही घर की बातें उठा उठा के वापस रिपीट कर करके अपने आप को स्ट्रेस में डालना और मुसीबत में डालना है। किसने बोला है? कोई ज़रूरी काम है करना ज़रूरी है? भगवान जी ने सिग्नेचर पे लिख के दिया था क्या कि धरती पे जाना तो नेगेटिव्स को शेयर करना, परेशान होना, अपना खून जलाना? ऐसा तो नहीं बोला था ना भगवान जी ने, है ना? भगवान जी तो सबके सुख का कारण होते हैं। तो इस वजह से नेगेटिव को शेयर करने की बजाय एवरी टाइम अगर शेयर करना है तो पॉजिटिव को शेयर करो। अगर रिपीट करनी है तो पॉजिटिव बातें रिपीट करो। कभी इंसान दुख में, मुसीबत में, किसी भी परेशानी में अगर पॉजिटिव बातों को रिपीट करता है ना, तो वो उसके दिमाग में वही घटनाएं वही रिपीट असर मारती हैं। ये चीज़ें हमेशा असर मारती हैं। नेगेटिव को रिपीट किया जाएगा तो नेगेटिव अपना असर छोड़ेगा, क्योंकि आप उस घटना को बार बार रिपीट कर करके काल्पनिक रूप से आप उस घटना के साक्षी बन रहे हो बार बार, यानी कष्ट को निमंत्रण दे रहे हो। और इसी तरह से अगर आप लोग पॉजिटिव घटनाओं को आपके जीवन में, पॉजिटिव, भगवान सबके जीवन में दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है, तब धरती पे जीव को भेजते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी पॉजिटिव घटना होती है, सबके जीवन में होती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है, उसको रिपीट किया जाए तो कम से कम जो नेगेटिव आपके साथ घटे हैं या घट रहे हैं, वहाँ से आपका ध्यान हटेगा
एनर्जी लॉस होने से बचेगा, स्ट्रेस होने से बचेगा। आप अपने काम को और ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे और कम से कम आपके आसपास का माहौल भी हेल्दी रहेगा, बजाय अपने नेगेटिव या एक दूसरे के नेगेटिव शेयर करने के। एक दूसरे की निंदा चुगली करोगे तो भी अपनी आत्मा मलिन होगी, अपना खून जलेगा, अपने दिमाग में स्ट्रेस आएगा, और अपने घर के नेगेटिव दूसरों से शेयर करोगे तब भी होना यही काम है। फिर काहे को नेगेटिव को रिपीट करना, फिर पॉजिटिव ही रिपीट कर लेना। जब बार बार दोहरानी है बातें तो फिर अपने काम की, अपने फ़ायदे की बातें दोहरा दोहरा कर अपना समय तो बचा ही लें, अपनी एनर्जी तो बचा ही लेना। बात वो करो जिससे खुशी आए, बात वो करो जिससे चेहरे पर मुस्कुराहट आए। वो बात ना करो कि खिला हुआ चेहरा ही रोंदू चेहरे में बदल जाए। सावधानी रखें, ठीक है ना। ये विचारों का खेल बहुत तगड़ा खेल है, ये साधारण खेल नहीं है। तो फ़ायदा उठा लिया जाए शब्दों के साम्राज्य का, नकारात्मकता छोड़ दी जाए, सकारात्मकता उठा ली जाए।